देखो, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने डायरी ऑफ अ यंग गर्ल बाय एन फ्रैंक उठाई होगी और उसको पढ़ने के बाद इच्छा जागी होगी कि यार हम भी ऐसे डायरी एंट्री करें। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने फिल्में देखी होंगी जैसे अब्राहम लिंकन द वैम्पायर हंटर, और फिर सोचा होगा कि हमारी जो डे टू डे अकरेंस है उसके ऊपर विचार रखें, अपने उसके ऊपर मेडिटेट करें। या फिर आपने रिसेंटली सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे ट्रेंड देखा होगा जहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं कि अपने आइडियाज़ जॉट डाउन करो, अपने विचार लिखो, अपना इमोशनल वेंट आउट करो एक जर्नल के अंदर, विच इज़ ऑल नाइस एंड गुड। बट वॉट इफ़ आई टेल यू देयर इज़ अ प्रोसेस जिसको फॉलो करने पे आपकी मेंटल फैकल्टीज़, आपकी इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज़ एनहांस होती हैं और कहीं ना कहीं आप क्रिटिकली सोचना शुरू करते हो। एंड इफ़ यू फॉलो दैट प्रोसेस राइट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, देयर कम्स अ टाइम जहाँ पे आप लिटरेरी जायंट्स या फिर फिलोसोफर्स की तरह आइडियाज़ के अंदर एक डीप डाइव लेना शुरू कर दोगे। और आज इस वीडियो के अंदर वही प्रोसेस डिस्कस करने वाला हूँ। बट बिफोर स्टार्टिंग विद दैट, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अपनी बुक प्रोग्रेस शेयर करना कंटिन्यू रखिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, बिकॉज मुझे और बाकी और व्यूवर्स को कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलती है टू कंटिन्यू रीडिंग। बाकी इसके बाद लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू द वेरी बिगिनर प्रोसेस जिसके साथ मैंने 2017 में शुरू किया था, जब मैंने ये अपना पहला वॉल्यूम लिया था अपनी डायरी के वॉल्यूम्स का, जिसका नाम मैंने रखा है जूलियट। आई डोंट नो मैंने क्यों रखा। एंड उस टाइम पे जब मुझे एग्जिस्टेंशियल ड्रेड आया था तब किसी लड़की ने मुझे ये फूल दिया था जो मैंने अभी तक संभाल के रखा है, बाय द वे। नाउ क्या है ये बेसिक फर्स्ट बिगिनर स्टेप? ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू बाय अ नोटबुक। सिंपल सी डायरी लो, कुछ ज़्यादा फैंसी करने की भी ज़रूरत नहीं है। बाकी आपकी इच्छा है कि अगर आप प्रोसेस को रोमांटिसाइज करना चाहते हो, यू कैन डू दैट। एक नोटबुक लो, एक डायरी लो, बाज़ार से घर पे लाओ और उसमें शुरू में आप अपने इमोशंस लिखना शुरू कर सकते हो। आपका दिन कैसा गया वो लिखना शुरू कर सकते हो। जो भी आपके माइंड में आए अपनी सहूलियत के साथ, ऑल्टरनेट डेज पे, वीकली बेसिस पे या डेली बेसिस पे, जैसा आपको मैनेजेबल हो वो लिखना शुरू करो। एंड मोस्टली प्रॉब्लम क्या होती है, लोग यहीं पे रुक जाते हैं। बट एक और प्रोसेस है इस पहले लेवल के अंदर जो आपको फॉलो करना है, और वो प्रोसेस ये है कि अगर आपने आज लिखा है, कुछ भी इमोशनल वेंट आउट किया, अपना डे डिस्क्राइब किया है, तो द वेरी नेक्स्ट डे जब वो कम्प्लीटली डिसिपेशन हो गया उस एक्सपीरियंस का, इमोशंस जो हैं वो ड्विंडल अवे हो गए हैं, अपनी डायरी उठाओ, उन पेजेस को पढ़ो और ऐसे पढ़ो जैसे किसी और की डायरी पढ़ रहे हो, एक ऑब्जेक्टिव व्यू के साथ। यू विल सी देयर माइट बी पॉइंट्स, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता था, मैं कुछ लिखता था और अगले दिन आई यूज टू फील कि अबे यार ये मैंने क्या लिखा है, मैं उस इंसान को ओवर एक्सप्लेन क्यों कर रहा था। ये चीज़ तो मैं बहुत बार कर देता हूँ, बट एटलीस्ट कहीं ना कहीं आप अपने बायसेस को, अपने कहीं ना कहीं ऐसी प्रॉब्लम्स को, बैड हैबिट्स को देखना शुरू करोगे जो दूर से बर्ड आई व्यू से दिखना शुरू होंगी, आइडेंटिफाई होना शुरू होंगी कि आप इस पॉइंट पे इमोशनल वेंट आउट कर देते हो, यहाँ पे ये जिस इंसान से मिल रहे हो इसके अंदर एक पैटर्न है कि ये ऐसे बिहेव कर रहा है, विच इज़ द वेरी फर्स्ट स्टेप कि आप पढ़ रहे हो नेक्स्ट डे पे कि ओके मैं ऐसे चीज़ें कर देता हूँ, यहाँ पे ये चीज़ खराब हो जाती है। एंड देन कम्स अ पॉइंट जहाँ पे आ जाता है सेकेंड स्टेप, विच इज़ एनालिटिकल ब्रेक डाउन, क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द डे। जब आपने ये पहला स्टेप जो है बिगिनर मोड, जो काफ़ी टाइम तक अगर कर दिया, आप समझना शुरू हो गए हो, आप काफ़ी वक्त के लिए अपने पेजेस को री रीड कर रहे हो, कहीं ना कहीं पैटर्न देखना शुरू कर रहे हो, नाउ इट्स टाइम टू रेसल विद योर डे, विद योर थॉट्स, विद योर इमोशंस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वही सिंपल एग्जाम्पल ले लें ओवर एक्सप्लेनिंग की, अब तुम लिख रहे हो कि मैंने यार आज इस बंदे को ओवर एक्सप्लेन कर दिया, बट यू डोंट हैव टू स्टॉप हेयर। अब तुम लिखने के बाद उसके ऊपर थोड़ा और डीप डाइव कर रहे हो, अपने से क्वेश्चंस पूछ रहे हो, बट मैंने ये ओवर एक्सप्लेनेशन क्यों किया, ऐसा ट्रिगर किस पॉइंट पे आया,
कौन सी ऐसी बात चल रही थी जहाँ पे मैंने ओवर एक्सप्लेन करना शुरू किया, और मेरे अंदर ऐसा कौन सा इमोशन उठा या मुझे क्या विचार आया कि मैंने ओवर एक्सप्लेन करना शुरू किया। क्या वो विचार मेरा था जिसकी वजह से मैंने ओवर एक्सप्लेन किया, और वो विचार मेरे अंदर अगर आ रहा है तो वो सामने वाले के ऐसे कौन से इमोशनल चेंजेस हुए, या फिर उसने ऐसे कौन सी बात की, क्या मुझे वो गैसलाइट कर रहा है। वॉट एवर इज हैपनिंग ना, जितने सवाल पूछ सकते हो और जितने सवालों की स्पेक्यूलेशंस, थ्योरीज या जवाब लिख सकते हो, लिखने की कोशिश करो। ऑब्वियसली शुरू में जब तुम ये करना शुरू करोगे, कहीं ना कहीं ये प्रोसेस मेसी होगा। एंड लेट मी वॉर्न यू कि जो बिगिनर स्टेप है उसके साथ एटलीस्ट इफ नॉट अ ईयर, 6 महीने लगाओ, उस स्टेप को कंप्लीटली होन करो। बिकॉज अगर मैं बताऊं, मैंने ये बिगिनर स्टेप एटलीस्ट 1.5 साल के लिए किया है, और उसके बाद ऑर्गेनिकली मैं अपने आप ये क्रिटिकल एनालिसिस के स्टेप पे पहुंचा हूं, जहां पे मैंने चीज़ों को ब्रेक डाउन करना शुरू किया, अपने इमोशंस के साथ थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लानी शुरू की। और उस पॉइंट पे एक मैजिक होना शुरू होगा जब तुम चीज़ों को हाचे शांत बैठो, और उस पॉइंट पे एक कंप्लीट प्रोसेस शिफ्ट आएगा तुम्हारे माइंड के अंदर भी, तुम्हारी ऑब्जर्वेशन फैकल्टी के अंदर भी। एंड धीरे धीरे करके तुम कहीं ना कहीं ये रियलाइज करना शुरू करोगे कि अब जब तुम बाहर जा रहे हो, लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, कहीं ना कहीं तुम लोगों के बिहेवियर को देख रहे हो, उनको ऑब्जर्व कर रहे हो, एंड साथ में एक बर्ड आई व्यू तुम्हारे अपने इमोशंस के ऊपर, तुम्हारे अपने थॉट प्रोसेस के ऊपर बनना शुरू हो रहा है, जिसे मेटाकॉग्निशन कहते हैं। अगर ये एक पॉइंट के अंदर तुम्हारे अंदर आना शुरू हो गया, यू वुड बी अमेज्ड कि तुम्हें कितनी सेल्फ अवेयरनेस होना शुरू हो जाएगी, तुम्हारे कितने ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, तुम उनको फिगर आउट करना शुरू करोगे। बट लेट मी टेल यू एंड वॉर्न यू कि ये जो सेकंड प्रोसेस है, इस पे बहुत सारे लोग, और ये मेरी भी गलती रही है, कि हम अपनी चीज़ों को जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं। एटलीस्ट डायरी के अंदर, चाहे लोगों के सामने ना कर पाओ, बट जब भी किसी चीज़ को ब्रेक डाउन कर रहे हो, ब्रूटल ऑनेस्टी के साथ करना, ताकि जो तुम्हारा पर्सपेक्टिव है दुनिया की तरफ, वो ऑनेस्ट रह पाए। तुम्हारा एनालिसिस जो है लोगों का, तुम्हारे जो ऑब्जर्वेशन पावर है, वो जितनी ज़्यादा ब्लाइंड स्पॉट से फ्री हो सकें, दैट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन गिफ्ट योर सेल्फ। और जब तुम इस पॉइंट पे पहुंचना शुरू हो चुके हो, इस एरिया को मास्टर करना शुरू कर दिए, देन कम्स द थर्ड लेवल विच इज़ फिलोसोफर्स लेवल। अब ये कंप्लीटली इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता जहाँ तक मुझे लगता है, बिकॉज इट नीड्स एन एक्टिव लेवल ऑफ लिटरेरी लर्निंग। थर्ड पॉइंट के लिए कहीं ना कहीं तुम्हें अलग अलग बुक्स, क्लासिक लिटरेचर की, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, जब तुम डेप्थ पे पढ़ना शुरू कर रहे हो, एक मैजिक होने लगेगा। कहीं ना कहीं तुम देखोगे कि कुछ आइडियाज़ जो डिफरेंट ऑथर्स के हैं, फिलोसोफर्स के हैं, वो किसी पॉइंट पे अलाइन हो रहे हैं, उनका थॉट प्रोसेस मिल रहा है। जैसे तुम नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड में अंडरग्राउंड मैन का देखोगे कि वो ये चीज़ बोल रहा है, पैराडॉक्स ऑफ यूटोपिया, और वहीं सेम चीज़ शोपेनहावर के एसेज एंड एफोरिज्म्स में डिस्कस की जा रही है सफरिंग ऑफ लाइफ के अंदर। अब तुम देख रहे हो दो आइडियाज़ जो हैं बहुत सिमिलर पॉइंट पे आ रहे हैं, एक कोर फंडामेंटल आइडिया के ऊपर लैंड कर रहे हैं। उसी तरीके से तुम देखोगे कि शोपेनहावर की जो राइटिंग्स हैं वो जाके कार्ल गुस्ताव युंग को इंस्पायर कर रही हैं, नीचे को उससे इंस्पिरेशन मिली है, या नीचे को मिली है, या आई डोंट नो, यू आर गेटिंग द पॉइंट, आई होप दैट। तो इवेंचुअली जब तुम इतनी किताबें पढ़ रहे हो, साथ में इतने फिलोसोफर्स को अंडरस्टैंड कर रहे हो, कहीं ना कहीं फिर तुम्हारी लाइफ में जो भी हो रहा है उसको तुम डिफरेंट थीम्स के साथ, डिफरेंट आइडियाज़ के साथ देखना शुरू करोगे, और उन थीम्स के नीचे, ये थीम्स हैं, इनके नीचे आइडियाज़ हैं, और इस फाउंडेशन के ऊपर अपनी डायरी एंट्रीज, अपनी जर्नलिंग जो है उसको लैंड कराना शुरू करोगे। अगर तुम अब देख रहे हो कि ओवर एक्सप्लेनेशन हो रही है, तो तुम ये देखना शुरू करोगे साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, क्या ये मेरे चाइल्डहुड के किसी पैटर्न को बता रही है, मे बी मैं बचपन में सुना नहीं गया हूँ, या फिर कहीं ना कहीं कोई ऐसा पेरेंट है जिसने किसी तरह से मेरे को ब्लेम किया किसी चीज़ के लिए, और उस चीज़ को मैं ओवर एक्सप्लेन करता था। क्या ये मेरा डिफेंस मैकेनिज्म है,
या फिर सामने वाले के पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या हैं। तुम ये देखना शुरू करोगे कि डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल क्या है, यहाँ पे चीज़ों को फिगर आउट कैसे किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी, फिलॉसफी, लिटरेचर जब तुम बहुत ज़्यादा डेंसली पढ़ना शुरू करोगे, देयर वुड कम अ पॉइंट जहाँ पे महज तुम उन आइडियाज़ को उठा नहीं रहे होगे दूसरे लिटरेरी जायंट से, बट तुम एक्टिवली उन आइडियाज़ के ऊपर मेडिटेट करके कुछ ना कुछ अपना ऐसा लिख रहे होगे जो बहुत प्रोफाउंड डेप्थ पे जा रहा है। एंड एट दिस पॉइंट आई होप तुम ये भी समझ रहे हो कि महज लिखना नहीं है, यू हैव टू ट्राई टू इनकलकेट दोज आइडियाज़। और कोशिश हो सके तो पहले दूसरे स्टेप से ही करना शुरू कर दो, क्योंकि अगर तुम सिर्फ लिख रहे हो आइडियाज़ को या फिर फिलोसॉफिकली मेडिटेट कर रहे हो उन आइडियाज़ पे, जिसका पर्पस ही बेसिकली ये है कि अपने हायर सेल्फ को अचीव करना। अगर तुम मार्कस ऑरेलियस की लाइफ देख लो, उसने मेडिटेशंस ही इसलिए लिखी कहीं ना कहीं बिकॉज उसका पर्सपेक्टिव लिखना नहीं था, क्योंकि वो पब्लिकेशन के लिए नहीं जा रही थी, उसकी पर्सनल डायरी थी। उसका मेन पर्पस था कि वो अपनी लाइफ को एनहांस कर सके। तो इफ़ यू फॉलो दीज 3 स्टेप्स एंड कहीं ना कहीं इफ़ यू फॉलो देम ऑनेस्टली, फॉर श्योर तुम्हारा माइंड का इंटेलेक्ट तो एनहेंस होगा, बट तुम्हारी करनी और कथनी जहाँ पे अलाइन होना शुरू हो जाएगी, लाइफ बहुत सॉर्टेड और बहुत खूबसूरत हो जाएगी। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू ऐड समथिंग हियर। रिसेंटली आई हैव क्राफ्टेड, मतलब शुरू कर दिया है, पहले तो मैंने एक छोटा मिनी वर्जन बनाया था अपने पर्सनल के लिए, एक प्रोटोटाइप था, बट रिसेंटली हम वर्क कर रहे हैं एक बिग जर्नल के ऊपर विच विल बी कम्प्लीटली लेदर बाउंड एंड हैंड क्राफ्टेड। वेरी सून मैं उसको ड्रॉप करने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एज वेल। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, तुम्हारे अपने विचार क्या हैं, रीडिंग प्रोग्रेस क्या है, वो कमेंट सेक्शन में बताओ। सब्सक्राइब करो ऐसी और वीडियोस के लिए, किसी दोस्त के साथ शेयर करो जिसके लिए वैल्यूएबल हो सकती है। I'll see you in the next video. Till then, enjoy your life in the best possible ways. Be reasonable and read more. Peace.